हर हर महादेव, जय शिव शंभो। तो अब थोड़ा इसको मोड़ रहे हैं ना, रियलिटी को, इसको थोड़ा एक लेवल और रियल बनाएंगे। मतलब कि आध्यात्मिकता की बात करने वाले और आध्यात्मिकता को निभाने वाले उनको अलग अलग करेंगे। क्योंकि अब क्या हो रहा है ना, ये कुंभ में तो स्पेशली हो रहा है, ये वीआईपी दर्शन, आ रहा है, वो आ रहा है, बड़े बड़े मंदिरों के दर्शन करके स्नान करके चले जाते हैं। जो रियल में जो लोग यहाँ पे गुमे हुए हैं, जिन लोगों का जो डेथ हुई है, अब उन लोगों से क्या कुछ किया उन्होंने? तो अभी बेसिकली मेरे साथ है ना, ऐसे आज 2 यहाँ पे देवी मिली ना, तो वो उनकी जो बहन है वो 4 दिन से गुमी हुई है यहाँ पे कुंभ के अंदर। और वो क्यों गुमी? क्योंकि वो 2 बजे, दोपहर के 2 बजे स्नान करके बाहर आ रही थी, और वो नागा का जो प्रोसेशन था, जो भगदड़ मचाते हुए और उसको बोलते हैं कि ये मतलब भगवान का नाम ले रहे हैं, उसकी वजह से उसका हाथ छूट गया और वो गुम गई। तो उसके बाद पुलिस वालों ने 3 दिन तक उसकी FIR दर्ज नहीं की। मैं ये इसको दे रहा हूँ ना, उनकी जो बहन है जो गुमी है, तो एक बार वो फिर से बता दो सबके लिए, मतलब कि क्या हुआ था। सर हम लोग ना 28 तारीख को दिन हम लोग बिहार ये औरंगाबाद ज़िले से बिलोंग करते हैं, और वहाँ का एक छोटा सा गांव है घोड़दौर, वहाँ हमारा जन्म वहीं पे हुआ है। और 28 तारीख को हम लोग औरंगाबाद से चले थे महाकुंभ यात्रा के लिए। हम लोग 29 तारीख को सुबह में पहुँचते हैं, और हम लोग पहले डेरा पे जाते हैं, वहाँ से सारी चीज़ लेकर गंगा स्नान के लिए 16 नंबर पीपा पुल जो है, 16 नंबर पीपा पुल जो है, और शास्त्री ब्रिज के थोड़ा सा आगे में ये पुल है, वहाँ से स्नान कर हम लोग सारे फैमिली मेम्बर जा रहे थे। जाते वक्त हमारा जो डेरा है वो झूसी जो है 20 नंबर सेक्टर से आगे में हमारा डेरा है, तो उसी रास्ते से जा रहे थे। और वो 20 नंबर सेक्टर पे सर स्वास्तिक द्वार है, स्वास्तिक द्वार और अश्व द्वार के बीच में गली है, उससे हम लोग मेन गेट पे आ जाते हैं, मतलब कि 20 नंबर सेक्टर पे। वहाँ पर क्या होता है कि अघोरी जो नागा बाबा होते हैं, उन लोगों का रैली निकलता है सर। रैली में हम लोग इतना ज़्यादा भीड़ था कि हम लोग सोचे कि वो रैली को पहले हट जाने देते हैं, उसके बाद हम लोग चलते हैं। तो हम लोग वो नागा बाबा का जो अखाड़ा था उधर में हम लोग घुस जाते हैं सर। उसमें इंटर करते वक्त ही हम लोग को ध्यान नहीं है, वहाँ से पता नहीं मेरी सिस्टर कहाँ से अखाड़े में घुस जाते हैं। मतलब आप अखाड़े के अंदर चले गए थे? अखाड़े के अंदर में थोड़ा सा जाते हैं और फिर वहीं से मुड़ते हैं। वहाँ के बीच में सर कुछ भी याद नहीं कि पता नहीं कहाँ चली गई बहन, कहाँ चली गई। 2 मिनट के अंदर गायब, सिर्फ 2 मिनट 50 मीटर के सर अगर हम लोगों का डिस्टेंस खुद से जा रही होगी, धीरे धीरे ही जा रही होगी, तो हम लोग इतना लंबे लंबे पापा मम्मी है कि हम लोग देखते तो पता चल जाते, चिल्ला रहे थे सर, कहीं कुछ भी पता नहीं चला। उसके बाद से अभी आज 5वां दिन हो गया, कुछ भी हम लोगों को जानकारी नहीं मिली है, मतलब पता नहीं सर कैसे गए। हमारे चचा लोग आवाज देना शुरू कर दिए, वो चिल्ला रहे रिसू किधर हो। हम लोग भी पीछे से चिल्लाते जा रहे हैं। अगर वो इधर भी होती कहीं नहीं वो सब छोड़ो ना, अब मेन उसके बाद कहाँ गए, कैसे आप स्टार्टिंग में खुद से ढूंढा? उसके बाद क्या हुआ ना कि हम लोग बहुत ज़्यादा, मतलब कि पहले होता है क्या, पहले तो पुलिस पास नहीं जा सकते, जितना हमारे पास कैपेबिलिटी है उतना हम लोग यूज़ किए, सारे जगह पे ढूंढे, जितना सेक्टर, जहाँ सेक्टर पे हम लोग जो। कितने घंटे तक ढूंढा आपने? सर मतलब कि 2 घंटे नहीं, पुलिस में जाने से पहले कितने घंटे आपने खुद से ढूंढा? पूरे रात, जिस दिन बुलाई 2 बजे 2:10 2:12 के बीच में ऐसे बुलाई है सर। उसके बाद से पूरा रात हम लोग ढूंढे, लास्ट में हम लोग थक गए तो पुलिस के पास जाते हैं FIR दर्ज करवाने के लिए। कोई भी पुलिस हमारी मदद नहीं करती है रात में। मतलब टाइम बताओ ना यार, इसलिए तो मैं एग्जैक्ट पूछ रहा हूँ, कितने घंटे ढूंढा आपने? रात में कितने बजे आप पुलिस में गए? पुलिस वाले लोगों रात में 3 बजे आप पुलिस वाले में पहुंचे। कौन से थाने में पहुंचे? सर पहले जितना भी हमारे आसपास जो भी मेला में जितना भी थाना है उसके पास जाते हैं कि सर हमारी बहन। नहीं, जो भी थाना के नाम नहीं है ना, नाम बताओ थाने का। अखाड़ा थाना के पास गए आप? रात को 3 बजे स्वास्तिक चिन्ह है ना? हाँ ठीक है, नहीं वो तो हो जाएगा। हाँ, और फिर उसके बाद वहाँ पे गए आप? भाई उन्होंने, अरे यार रुको, वहाँ पे गए आप रात को 3 बजे ढूंढने के बाद फाइनली पुलिस के पास बाद आप गए। रात को 3 बजे आपने बोला कि FIR दर्ज करो। कौन से अखाड़े थाने के अंदर? अखाड़ा थाने के अंदर। उन्होंने FIR दर्ज नहीं करी? क्यों नहीं की? बोली कि वो हमारे एरिया में नहीं आता है, हम लोग जिस एरिया में FIR दर्ज नहीं कर सकते। सिंपल से जवाब सारे पुलिस वाले ये दे रहे थे कि हम टेम्पोररी हैं।
हम नहीं FIR दर्ज कर सकते हैं। फिर ये बात को घुमाने के लिए बोलते हैं क्या आपका जो टेम्परेरी है, मतलब टेम्पररी है, मतलब मेला के बाद तो फिर ये सब सारा पुलिस थाना खत्म हो तो जाए। क्या कोई यहाँ पे पुलिस थाना, कोई यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है फिर? सर हम लोगों को पुलिस जवाब देती है क्या कि तुम्हारी बहन गुम हुई है, तुम खोजो, मैं क्यों खोजूं? अच्छा, एक पुलिस वाला बोलता है क्या कि तुम्हारी बहन को, तुम अपनी बहन को उस गली में ढूंढी थी क्या, उस गली में ढूंढ कर देखो ना। तो हम लोग अगर सर सारे लोग ढूंढेंगे तो उन लोग किस लिए खड़े हैं? सिर्फ बैठकर चार मुहान पे चाय पीने के लिए और आग तापने के लिए। और जब दिखाओ, हम लोग जब अपनी बहन का फोटो दिखा रहे हैं तो बोलते हैं कि 17 साल की है, किसी के साथ भाग गई होगी। सर इतने गंदे 2-3 लड़की के वजह से सारे लड़की को बदनाम कर, लड़का जाता तो लड़का तो कहीं और चला जा रहा है, और लड़की गुम हो जाती है तो लड़की को बोलते हैं कि भाग गई होगी। भागेगी तो यहाँ नहीं वो नेगेटिव में मत जाओ ना। पुलिस वाले ये बोल रहे हैं, ठीक है, बकवास कर रहे हैं बेसिकली, बहुत ज्यादा ठीक है, कि भाग गई होगी, ये कर रहे हैं, अपना काम नहीं कर रहे हैं, कुछ भी ठीक है। FIR दर्ज नहीं की उन्होंने, नहीं कर रहे हैं। बकवास करके आपको वहाँ से निकाल दिया, खुद ढूंढो, ये है, ये हो गया होगा, वो हो गया होगा, है ना। उसके बाद आप कहाँ गए? सर उसके बाद क्या हुआ ना कि फिर हम लोग गए हुए थे ये कोतवाली थाना जो है परेड ग्राउंड के पास, वो साइड में संगम रिवर तरफ, उधर में गए तो लोग बोलते हैं क्या कि उन लोग भी, सर उन लोग का मेन सेक्टर है, उन लोग भी बोल रहे हैं क्या तुम्हारा आसपास का जो एरिया है ना, उस एरिया में पहले क्या करो, कंप्लेन FIR करो, जिसका नाम कि हम लोगों को वो बताते हैं क्या तुम्हारा मेन सेक्टर। ये 3 बजे के बाद फिर एग्जैक्टली फिर आप वहीं पे गए डायरेक्टली? रात भर हम लोग सोए नहीं, गए नहीं टाइम बताओ ना। 3 बजे आप उस थाने में गए, उसके बाद क्या डायरेक्टली वहीं पे गए? फिर वहीं पे सर बोले तो पैदल सर, कोई गाड़ी सिर्फ VIP के लिए यूज हो रहा है, गाड़ी VIP के लिए पुल चालू हो जाता है, नॉर्मल के लिए पुल भी चालू नहीं हो रहा है। नहीं आप टाइमलाइन बताइए ना। वही टाइमलाइन सर, यहाँ से अगर अप्रोक्स लेके चलते हैं तो आधा 1 घंटा तो लग ही जाता है। हाँ, तो आप बेसिकली 4-5 बजे वहाँ पे गए थाने में, तो वहाँ पे FIR दर्ज की उन्होंने? FIR दर्ज करने के बाद बोलते हैं ना, वहाँ पे बोलते हैं ना कि वहाँ पे दर्ज की नहीं करी। नहीं क्या बोला? लोग को सर यहाँ पे होता है क्या कि सब बोलते हैं कि पुलिस, जब हम लोग पूरा हुड़दंग मचाते हैं 3 दिन तक, तो नहीं आप आगे मत जाइए ना। वहाँ पे उन्होंने FIR दर्ज की कि नहीं की? नहीं करी। फिर से वो बोलते हैं क्या ना कि तुम्हारा इस एरिया में नहीं आता, तुम जाओ अखाड़ा वाला सेक्टर में, अखाड़ा जो थाना है वो तुम्हारे में आता है। तो उन्होंने वापस अखाड़ा थाने में आप पहले गए, वो बोले कि वहाँ पे जाओ। हाँ, तो फिर से वहीं पे भेज दिए। ठीक है, उन्होंने FIR दर्ज नहीं की? नहीं करी। कुछ हेल्प की उन्होंने, कुछ और बोला? सर सिर्फ फोटो क्लिक कर लिए, ग्रुप में भेजे, बोले कि मिल जाएगी, अगर आती है यहाँ पे तो भेज दिया जाएगा, ऐसे बोलते हैं सर। ठीक है, उसके बाद आपने क्या किया? फिर उसके बाद सर नहीं अति कर रहे थे, जितना हो सकता था कितना ही थाना में जाए, तो जितना आसपास एरिया हो रहा था उसमें हम लोग जांच कर रहे थे, जाते थे, फोटो पोस्टर इधर उधर दिखाते थे, कहीं तो इधर बैठी होगी, कहीं नदी में होगी। सर टोटल जितना पीपा पुल है यहाँ से लेकर 10-20 किलोमीटर एबव होगा, सारे किनारे सबको देखते देखते जा रहे थे कि कहीं मेरी बहन इधर बैठी होगी। अभी तक वही कर रहे हैं सर। नहीं उसके बाद फाइनली आपने FIR दर्ज कब हुई आपकी? ऐसे ही 2-3 दिन तक चला। 2-3 दिन तक आप खुद से ढूंढते रहे? खुद से ढूंढते रहे, पुलिस के पास दौड़ते रहे। थर्ड डे क्या होता है कि फिर से वो कोतवाली थाने वाले हम लोगों को समुद्रगुप्त के पास भेजते हैं। रात का 12 बज रहा होता है, तो हम लोग वहाँ पर जाते हैं। वहाँ पे उन लोग बोलता है कि तुम्हारा अखाड़ा के पास है, तुम लोग वहाँ जाओ ना, यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो हम लोग को लास्टली सर इतना थक चुके थे कि हम लोग चिल्लाना स्टार्ट कर दिए कि आप ऐसे कैसे बोल सकते हो। एक कांस्टेबल बोलता है क्या कि तुम्हारी बहन भाग गई, जाओ, ऐसे बोल रहे हैं सर। तो उसके वजह से ये कौन से थाने वाले लोग हैं? ये थाने वाले, ये क्या है नाम है, समुद्रगुप्त के लोग। समुद्रगुप्त थाना। तो वहाँ पे FIR दर्ज किए। फिर FIR दर्ज करने के बाद भी FIR दर्ज हो गया तो हम लोग को बोला गया कि FIR दर्ज हो जाएगा तो फिर आप CCTV कैमरा चेक कर सकते हो। सर CCTV कैमरा के लिए बोल रहा है क्या, समुद्रगुप्त वाले बोल रहे हैं क्या कि पहले ये समुद्रगुप्त से जाएगा, कोतवाली थाना में पेपर जाएगा FIR का, तब वहाँ से परमिशन मिलेगी, तब आप CCTV कैमरा चेक कर सकते हैं। सर 2 दिन से हम लोग कैमरा के लिए बैठे हुए हैं, अभी तक कुछ पेपर नहीं जा रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा, हम लोग ऐसे बैठे हुए हैं। तो आपको बेसिकली काइंड ऑफ लाइक गवर्नमेंट की साइड से कोई सपोर्ट नहीं मिला? कुछ भी नहीं सर, कुछ भी सपोर्ट नहीं मिल रही है। और ऐसे भी नहीं कि आप गए नहीं हो, आप हर जगह जाके सर वो कैमरा चेक कर सकते हैं कि हमारा टोटल गांव से सर उन लोग हेल्प नहीं किए, तो गांव से लोगों को बुलाया गया कि चलो हम लोग खुद से ढूंढते हैं। आज क्या हुआ था कि एक मेरे रिलेटिव में आते हैं राजा भैया बोल करके, आज उनसे हम लोग हेल्प लिए हैं। मिल गई बाबा, अरे जय भोले बाबा की, बाबा सुन ली, जय बाबा बाबा के पास। अरे महादेव को बोल रहा है यार, मैंने कुछ नहीं किया ना। ये मिल गई ना।
इनको खाना वाना खिलाओ ना, साथ खाओ। थैंक यू बोलना चाहती हूँ आपका। बोलो ना। सर बाबा के पास इन्होंने बहुत हेल्प की। हमारी बहन अभी जस्ट मैसेज आया कि मेरी बहन मिल गई है, मेरी बहन मिल गई है। पापा के बताओ, पापा के। मैंने उसके लिए बहुत मदद की, बहुत ज्यादा उसके लिए हम लोग प्रयास किए थे सर। मिल गए हमारी बाबा के पास आए और तुरंत हमारी रिजल्ट मिल गया। बाबा के पास आए, हमारे रिजल्ट मिल गए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। बाबा की जय, भोले बाबा की जय। बाबा थैंक यू, बाबा थैंक यू, थैंक यू बाबा। वो कोई नहीं ना। अरे यार आप लोग मेरी बहन के बराबर हो यार, ऐसे बात मेरे को क्या थैंक यू बोल रहे हो यार। में रहना चाहती हूँ बाबा। किसी के पास अपना मैसेज स्प्रेड नहीं करूंगी बाबा, जैसे बोलेगे वैसे। अरे नहीं, अब आप पहले शांत होके बैठिए ना, कोई नहीं, मिल गए ना, इसको रैप करते हैं। अब बैठिए ना आप एक बार। मिल गए ना वो जो लड़की थी वो मिल गई, वो मुगल सराय के अंदर है वो। तो ठीक है, जय हर हर महादेव, जो हुआ बढ़िया के लिए हुआ, जैसे भी हुआ।